अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो हम खसूसी लेके आए हैं बैक इंजरी के हवाले में। बैक इंजरी किस तरह होती है और किस वजह से होती है और कैसे होती है और किन प्लेयर्स को ये बैक इंजरी ज़्यादातर होती है। तो बैक इंजरी ज़्यादातर विकेट कीपर, बैट्समैन और फील्डर्स और खसूसन फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर को बैक इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है और कैसे होती है और किस वजह से होती है, तो हम आपको वो तरीक़ाकार बताने लगे हैं किस तरह होती है। अक्सर फास्ट यंग बॉलरों को इस वजह से ये बैक इंजरी का शिकार होना पड़ता है कि उनके जो शूज़ होते हैं, नंबर एक शूज़ उनके ठीक होने चाहिए। शूज़ अगर उनके कहीं से फटे हुए हों तो उनको पैर भागने में बहुत दिक्कत पेश आती है और उनका पैर अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बैक इंजरी का शिकार होना पड़ता है। और नंबर दो, उनको खसूसन ख्याल रखना चाहिए जब वो बॉल करवाने लगे, जिस जगह पर वो बॉल करवाएं तो उस जगह पर खड्डे ना हो जहाँ पर उनका पैर लगे। तो इस वजह से भी इंजरी का शिकार बहुत ज़्यादा बॉलर हो जाते हैं। और नंबर तीन कि बॉलर्स का जो पैर होता है ना, पैर होना चाहिए सीधा। ठीक है, जब बॉल करवाने लगे सीधा, पैर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जब पैर इस तरह मुड़ा हुआ होगा तो फिर भी वो इंजरी का शिकार होगा। तो ये किस तरह होती है और किस वजह से होती है, और ये हमने आपको अब तरीक़ाकार बता दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो गाइस, अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। जब आपको ये इंजरी हो जाए, बैक इंजरी, तो आप किस तरह एक्सरसाइज करें और कैसी एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से आपकी बैक इंजरी ठीक हो जाए और आप फिट हो जाएँ, आप दोबारा वापसी आएँ क्रिकेट में। तो आपको हम उसके बारे में बताने लगे हैं। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप आपका ये है, आपने देखना है कि ये सबसे पहले स्टेप है बैक इंजरी का। तो इस तरह आपने ये पोजीशन बना लेनी है, हेड आपने अपना सीधा रखना है और हाथ आपके शोल्डर के पास हों। ठीक है, और इस तरह फिर हम आपको अब अगला तरीका बताने लगे कि किस तरह ये एक्सरसाइज करनी है। ऊपर यहाँ पर आपने 10 सेकंड का स्टे करना है। 10 सेकंड के स्टे करने के बाद आपने फिर नीचे आ जाना, नीचे। फिर इसी के साथ आपने दूसरा स्टेप लगाना है। फिर आपने 10 सेकंड के लिए ऊपर जाना, ऊपर। यहाँ पर फिर आप 10 सेकंड का स्टे लेंगे और इसके बाद फिर आपने 10 सेकंड के लिए नीचे जाना है, नीचे। इस तरह ये आपका हो गया पहला तरीकाकार। और दूसरी एक्सरसाइज हम आपको बताने लगे हैं। अन स्पीड पीछे कर लें जी, हाथ खोल दें, हाथ अपने हाथ से, हाँ, पैर क्लोज कर लें और सीधे पैर, इस तरह। अब हाँ जी, अब इस तरह ये आपका दूसरा स्टेप है। अब आपने अपनी कमर ऊपर करें, इस तरह, ऐसे सीधा होना चाहिए। अप डाउन, नीचे, अप डाउन, अप डाउन। इस तरह गाइस आपने 10 जब अप डाउन कर लेने हैं तो इसके बाद आपने 10 सेकंड का स्टे करना है। उसके बाद दूसरा राउंड लगाना, दोबारा अप डाउन, अप डाउन। इस तरह गाइस ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तो अब हम आपको तीसरी एक्सरसाइज की तरफ लेके जाने लगे। तो गाइस ये आपका तीसरा स्टेप है। तो तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ऊपर हो, इस तरह आपने 10 सेकंड यहाँ पर स्टे करना है। तो 10 सेकंड स्टे करने के बाद आपने फिर नीचे जाना, नीचे, इधर फिर आपने 10 सेकंड फिर स्टे करना है। इसके बाद आपने दूसरा स्टेप लगाना है, दूसरा राउंड, दोबारा 10 सेकंड ऊपर। इसके बाद इधर आपने 10 सेकंड स्टे करके फिर नीचे जाना है, नीचे, 10 सेकंड यहाँ पर स्टे कर लें। ये आपकी होगी तीसरी एक्सरसाइज। तो हम आपको अब ले जाते हैं चौथी एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस चौथी एक्सरसाइज की तरफ हम आपको लेके जाने लगे। चौथी एक्सरसाइज, हमारे पास चेयर अवेल नहीं है। तो आपके घर में चेयर अवेल होगी तो गाइस आपने ये चेयर पर करनी है खसूसी। तो हमारे पास चेयर नहीं है तो हम आपको तरीकाकार लेकिन समझा देते हैं। चौथी एक्सरसाइज चेयर की तरह बने, इस तरह समझे आप चेयर पर बैठ गए हैं, हाथ अपने सीधे कर लें, हाथ आपने सीधे कर लेना, मुँह नीचे, और आपने इस तरह नीचे चले जाना। 10 सेकंड यहाँ पर स्टे करना है। 10 सेकंड स्टे करने के बाद आपने फिर दोबारा बैठ जाना सीधा, चेयर पर सीधा बैठ जाएँ। तो इसके बाद आपने फिर इसी तरह मुंह नीचे करके फिर 10 सेकंड नीचे होना है, दूसरा राउंड लगा के। फिर 10 सेकंड के बाद आपने फिर सीधा बैठ जाना है। तो गाइस ये चौथी एक्सरसाइज थी। तो पांचवी एक्सरसाइज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब पांचवी एक्सरसाइज की तरफ आपको ले चलते हैं। तो गाइस पांचवी एक्सरसाइज ये है कि हमारे पास, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हमारे पास चेयर अवेल नहीं है। तो आपने चेयर की ना दोनों जो हैंडल होते हैं, ठीक है, उन पर आपने हाथ रख लेने हैं। तो हाथ रख के तो फिर हम आपको अब तरीकाकार बताने लगे किस तरह करना है। चलें, आपने इस तरह हाथ रख लिए चेयर पर, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना राइट आर्म जो है लेफ़्ट आर्म के नीचे से गुजार लेना है, गुजारें, सीधा सीधा रखें। तो इस तरह गाइस आपने 10 सेकंड इस तरह ही रखना है। 10 सेकंड के बाद आपने अपना राइट आर्म वापस ले आना है, वापस ले आए। अब लेफ़्ट आर्म आपने लेके जाना है इस तरफ, राइट आर्म के नीचे से 10 सेकंड आपने इस तरह रखना है, ठीक है। 10 सेकंड के बाद आपने दोबारा वापस ले आना है,
तो आपने यहाँ पर 10 सेकंड का स्टे करके दोबारा ही वही करना है। दोबारा करें, राइट आर्म इस तरह 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड आपने लेफ़्ट आर्म को ले जाएं, लेफ़्ट आर्म को ले जाएं, इस तरह लेफ़्ट आर्म को ले जाएंगे। ये आपने 2 स्टेप लगा लेने हैं। तो गाइस जैसे कि हमने आपको 5 एक्सरसाइज बताई हैं, ये एक्सरसाइज आप करें और आपकी बैक इंजरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।